और इस वक्त की बड़ी खबर, संसद में सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग विपक्ष कर चुका है। जारी है मोर्चाबंदी, जासूसी कांड पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद भवन के बाहर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। विजय चौक पर विपक्षी नेताओं का पैदल मार्च और ये तस्वीरें आपके सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं। बारिश हो रही है, लेकिन इस बीच विपक्ष ने अपनी जो रणनीति है वो बना ली है कि सरकार को कैसे घेरा जाए, क्योंकि लगातार जवाब विपक्षी तरफ से मांगा जा रहा है। राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं लगातार, और इससे पहले तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसदों की बैठक भी हुई। उसमें पेगासस जासूसी कांड को लेकर खास तौर पर रणनीति बनी है कि सरकार ऐसे बच नहीं सकती है, और एक निष्पक्ष जांच की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है कि देश की बड़ी हस्तियां, जिसमें मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, बड़ी पर्सनालिटी, जिसमें राहुल गांधी ने खुद कहा कि मेरे फोन की भी जासूसी हुई है, जिसमें जज भी शामिल है, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, और बड़े नेताओं के नाम सामने निकल कर आए। उसी दिन से, संसद के पहले दिन से ही लगातार जासूसी कांड सुर्खियों में है, और सड़क से लेकर संसद तक संग्राम लगातार जारी है। सुधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये सभी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से, क्योंकि अभी तो हंगामा जब जब कार्यवाही शुरू हो रही है इसी मुद्दे को लेकर लगातार अधीर रंजन चौधरी आपको नजर आ रहे हैं सामने, और लगातार एक ही मांग कि जांच कराई जाए, सरकार जवाब दे और ये बताए कि देश में कौन कौन सी ऐसी एजेंसी हैं जिन्होंने पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा है। लेकिन सरकार इस पर अभी कुछ नहीं बोल हो रही है। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं तमाम सांसदों के साथ, विपक्षी पार्टियों के भी सांसद उनके साथ मौजूद हैं, और विजय चौक पर विपक्षी नेताओं का पैदल मार्च हो रहा है। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। रमन, संसद में संग्राम और सड़क पर अब तमाम विपक्षी सांसदों का पैदल मार्च। चलिए, संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप तरीके से कॉपियां उड़ाई गई हैं वहां पर सांसद की तरफ से। पहले आपने देखा था कि टीएमसी सांसद को निलंबित किया गया राज्यसभा से उनके मिसबिहेव की वजह से, और दूसरी तरफ आज भी एक सांसद थे, विपक्षी सांसद थे। का बहुत बहुत स्वागत है। आज तमाम लोगों को कैसा पता है कि पिछले हफ्ते से आज तक लगातार जो दोनों सदन में एडजर्नमेंट हो रहे हैं, हमारे कुछ मुद्दों को लेके जो एडजर्नमेंट हो रहे हैं, उस चीज को आपके सामने अपनी बात रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी, राइट माइंडेड पार्टीज के लीडर्स यहाँ पर हैं। उसमें हमारे श्री राहुल गांधी जी आपके सामने हैं। उसके साथ में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राज्यसभा में एलओपी हैं वो आपके सामने हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में जो कांग्रेस फ्लोर लीडर है वो आपके सामने है। आनंद शर्मा जी हैं, राम गोपाल यादव जी एसपी की तरफ से है, रावत जी, बाकी लोगों की बात करिए। सुप्रिया सुले जी एनसीपी से हैं, टीआर बालू जी डीएमके से हैं, भगवत मान जी आम आदमी पार्टी से हैं, नटराजन जी सीपीएम से हैं, ईटी मोहम्मद बशीर जी आईयूएमएल से हैं। ये तमाम लोग आपके सामने अपनी बात रखने के लिए आए हैं। शुरू में समाजवादी पार्टी से श्री राहुल गांधी जी अपनी बात शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक करके हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखेंगे। Better you speak sir on behalf of all of us. नमस्कार। यहाँ पे आज बालू जी, यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं, प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है
कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है, नहीं, दो तीन लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा क्या? इसे आखिर बीच करा सके कि आप नहीं, देखिए आइडिया क्या है, आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर, देखिए सरकार के जो मंत्री हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात होती? देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल, क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना? और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहां लगा। एक आपके संदर्भ में मैं कहूँ, राहुल जी जो ने बात कही उसके बाद, आईटी मिनिस्ट्री का मसला ही नहीं है और when it involves national security, concerns of national security, और जिस व्यक्ति का खुद का नाम आया है, खुद का नाम जासूसी हुई है, तो जाहिर तौर पर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर has to sit through the discussion. I think 2 minutes, you know. मंत्री कह रहे हैं I would like one thing. See, I think it is important. There are many people here, and I think it is important that you have a sample of their voices. So I think let us start with DMK.
बालू जी आप बोलो, चलो माइक के पास। Thank you. The government has given an impression that opposition who are gathered here are opposed to discussion in the house. It is not like that. See, we wanted to have discussion from the day one, for the past 7 days. Nothing is, see, each and every day we are giving notices under 193, calling attention, everything. But in spite of it, government is not coming forward for a discussion. This is the one thing. Neither the speaker nor the government coming forward to have a business settle with the commission, which is due to us for the past 6-7 days in the Lok Sabha. So this is a matter of great concern and democracy under peril, and it is in fact the Bagases is not only snooping into the politicians, judiciary, but also the media also. So this matter has to be taken very seriously, and I think this is the proper time to see that the people, the like-minded people who have got belief on democracy should come together to see that this matter is dealt. देख रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि आज देश का पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है और वो तस्वीर आपने देखी भी। संसद में हमारी आवाज दबाई जा रही है। पहले दिन से राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं। जासूसी कांड पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र में कहां मुमकिन है कि देश की इतनी बड़ी हस्तियां और उनकी जासूसी सरकार करा रही है। राहुल गांधी ने पूछा कि हमें यह बताएं कि ये जासूसी सरकार ने कराई है या नहीं कराई है, हुई है तो इसके पीछे किसका हाथ है। साथ ही बड़ा सवाल ये किस किस ने खरीदा है स्पाईवेयर। तो आप देख रहे हैं वहां पर डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इसके साथ अन्य पार्टियां भी मौजूद हैं। यानी पूरा विपक्ष एक साथ लेकर पहुंचे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि यह मुद्दा अगर डिस्कस नहीं हुआ अभी तो यह पीछे छूट जाएगा। इसीलिए इस मुद्दे पर लगातार हम चर्चा की मांग कर रहे हैं सदन में सरकार से, लेकिन सरकार है कि चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज क्योंकि सदन में पहुंचने से पहले एक खास रणनीति तमाम विपक्षी सांसदों को बुलाकर बनी है और वो रणनीति है कि इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग कर रहेंगे। इसलिए हम सब लोग एक होकर ये कहते हैं कि ये तो जब जनरल कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा आर्म सम्यूनिशन कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, हमारी कितनी सेना कहाँ है, ये अगर सॉफ्टवेयर के जरिए सारी दुनिया में सुनी जाती है तो हम सुरक्षित कहाँ हैं। इससे बड़ा इम्पोर्टेंट और क्या मसला हो सकता है। हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट मसले हैं, एग्री हुए थे हमारे चेयरमैन साहब के अंदर चर्चा होगी, लेकिन किसी भी चर्चा नहीं हो रही। आप मंत्री के बयान को चर्चा समझते हैं। वी वांट ए स्ट्रक्चर्ड डिबेट। हम ये नहीं चाहते स्टेटमेंट पे क्या होता है चर्चा, और जो जिस आदमी खुद जासूसी हो रही क्यों बताएगा। मनोज जी ने कहा, तो जो राहुल जी ने कहा, जो हमारे और नेता कहेंगे, हम सब एक मत हैं। और जब तक इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तो संसद को न चलने का ये अपराधी सरकार हो। अब औरों को सुने, पीछे से मारा है, ये विश्वासघात है। हमारे पीछे से मारा है, बैक स्टैबिंग, उसे विश्वासघात कहते हैं। और आप चर्चा से भाग रहे हो। कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा फ्रीडम। अगर आप सदन चलाना चाहते हैं तो हमसे अगर बात करना चाहते हो तो ये तरीका नहीं है। इस देश में इस प्रकार से पहले भी हुआ है सदन में, ये पहली बार नहीं हुआ है। हम भी थे उनके साथ, हमने भी उनके साथ काम किया है। कितने बार हमने ये सत्र को वॉश आउट किया है ऐसे मुद्दे पर, आप मुझसे पूछ लीजिए। हम थे, हम वेल में गए उसके लिए। अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामले में ये सरकार बात नहीं करती, करना नहीं चाहती, तो कौन से मसले पर बात करना चाहती है। ये आयरे गरी वाली चीज़ तो हमेशा होती है, छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर और फार्मर्स एक्ट के ऊपर हम एक साथ रहेंगे। एनसीपी की श्रीमती सुप्रिया सुले जी अपनी बात रखेंगे। सुने सर प्रेमचंदन जी छतरी हटा लीजिए थोड़ा भेग हो। Sir, I just want to show solidarity
जो संजय जी ने और राहुल जी ने कहा वो बात सही है कि दिस इज़ अ इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और मैं आगे जाके बोलूँगी कि इन्होंने तो नेशनल सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ की भी, लेकिन खुद के मंत्रियों के बीवी बच्चों तक का नहीं छोड़ा। बीवी बच्चों को भी स्नूपिंग करते हैं लोग। ये बहुत शॉकिंग है, उसका हम धिक्कार करते हैं। और पूरी ऑपोजिशन इसमें यूनाइटेड है। हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चर्चा करें, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और ना उन्होंने कोई पहल की है। और हाउस चलाना ये हमेशा ट्रेजरी बेंच सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार सिर्फ टेलीविजन पे दिख रही है, वो भाग रही है चर्चा से, ऐसा मेरा आरोप है। आरजेडी से प्रोफेसर मनोज झा जी अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया साथियों। राहुल जी ने एक अनौपचारिक मीटिंग में आज सुबह ही कहा था कि हम सब 60% लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये संपूर्ण विपक्ष जो आपके समक्ष खड़ा है, इस नुमाइंदगी को दरकिनार करते हुए माई वे और हाईवे वाली चीजें नहीं चलेंगी। कल आपके समक्ष हमने कहा था, कल ही, कि पार्लियामेंट के 2 फंक्शन है, चर्चा और विधेयक। हम विधेयक पर भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो गंभीर मसले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर आप पर्दादारी नहीं कर सकते। और एक विस्तृत चर्चा हो, किसी आईटी मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अन्यथा ये जो पार्लियामेंट को बुलडोज करने की आपने रवायत शुरू की है ना, इसके पक्ष में एक विकल्प जनता खुद तय कर देगी कि आपके अहंकार को कैसे चुनौती दी जाए। शुक्रिया। सर, विकल्प में एकजुट एकजुट है। सीपीआई से विनय उस्मान जी अपनी बात रखेंगे। Friends, very fast our country is becoming the Germany of Hitler. The very same way how Hitler was swooping to the opposition, the same way how Germany was becoming a surveillance state. India is fast going that track, and we of the opposition in one voice tell that विपक्षी सांसदों को आप देख रहे हैं, ये एकजुटता कह रहे हैं, यूनाइटेड, हम सभी एक साथ हैं। और ये क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस पर हम पीछे नहीं हट सकते हैं। वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुला के 1 to 1 इस पर चर्चा करना चाहता है विपक्ष। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, ये विपक्ष की एकता क्या सदन में सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करेगी? अब करेगी, क्योंकि जिस मुद्दे पे आज चर्चा हो रही है, जिस मुद्दे पर आज सुबह बैठक हुई थी, राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम विपक्ष के नेता, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता पैदल मार्च करते हुए संसद से विजय चौक तक आए और पेगासस का मुद्दा उठाया, जासूसी का मुद्दा उठाया और कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में इस पर चर्चा हो, उसके बाद किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा हो, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, मेरा फोन टैप किया गया है, कई पत्रकारों के फोन टैप किए गए, कई मंत्रियों के फोन टैप किए गए और कई लोगों ने कहा कि मंत्रियों की पत्नियों और उनके बच्चों के भी फोन टैप किए गए। तो ये एक गंभीर मामला है। सरकार सिर्फ मना करके कि ऐसा कुछ भी सही नहीं है नहीं बच सकती, क्योंकि दूसरे देश में इसी मुद्दे पर जांच शुरू कर दी गई है और जब जांच शुरू कर दी गई है तो भारत में मुद्दे पर जांच शुरू कर दी गई है और जब जांच शुरू कर दी गई है तो भारत में जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सब आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है और उनकी सुरक्षा को लेकर एक खतरा पैदा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ मुझे चिंता अपने लिए नहीं है, मुझे चिंता देशवासियों के लिए है कि जिस तरीके से सरकार ये सारा कुछ कर रही थी, बिना बताए कर रही थी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर पहले भी फोन टैप किए जाते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से दुश्मनों को या जिनपे उन्हें शक है उन पर नजर रखने के लिए उनका फोन टैप किया जाना अपने आप में काफी गंभीर मामला है। इसीलिए इस पर सदन में चर्चा हो और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि अभी तमाम राजनीतिक दल, जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। डेरेक ओब्रेन को भी आना था, टीएमसी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चल रही है, इसीलिए वो नहीं है। इसके अलावा बाकी देखिए रमन कुमार लगातार वहां पर मौजूद है। यस रमन, बोलिए प्लीज। देखिए, इस जो पत्रकार सम्मेलन हो रहा है उससे इस बात का एहसास हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में जो तमाम नेता इकट्ठा हुए हैं उनको ये बताया गया आज की बैठक में
कि 60% जनता का वोट हमें मिला है। भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2/3 बहुमत से वो चुनाव जीते हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो 60% वोट उनको भी मिला है। इसलिए हमारी मांग को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। सरकार को हमारी मांग पर गौर करना होगा और इसी को लेकर उनकी ये मांग है कि सदन में सबसे पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में चर्चा हो और प्रधानमंत्री इसका जवाब दें कि जो लगातार कई खबरें सामने आई है, कई सुर्खियां बनी है कि जो अलग अलग नेताओं के फोन टैप किए गए, उनके परिवार वालों के फोन टैप किए गए, पत्रकारों के फोन टैप किए गए, उसके पीछे जो आधार बताया गया, सरकार की अपनी रिपोर्ट क्या है, सरकार अभी तक सिर्फ खंडन कर रही है। सरकार तथ्य के आधार पर बताने से परहेज कर रही है, बताने से बच रही है और इसीलिए विपक्ष के नेताओं ने आज खुलकर ये कहा कि हम आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे। रमन, आप मेरे साथ बने रहें। एक बार फिर से सुना देते हैं कि राहुल गांधी जब विपक्ष के साथ आए मीडिया के सामने तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ पे आज बालू जी का यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है, तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे कि पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है। संसद में हमारी आवाज को दबाया अब नहीं जा सकता और चर्चा इस पर लगातार प्रेशर डाल रहा है विपक्ष की। सरकार आए, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए सदन में और पेगासस जासूसी कांड पर, क्योंकि ये दिल पर आघात है, ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बताए सरकार। रमन, आप सुन रहे हैं, राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा है, बताए सरकार कि सरकार ने इजरायली पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा है, ये क्लियर करे, और कौन कौन लोग हैं, अपने लोगों की जासूसी कराई है, ये भी बताए सरकार। बिल्कुल
बिल्कुल हाँ या ना में सवाल पूछा है कि सरकार हाँ बताए या ना बताए। अगर सरकार ने नहीं खरीदा है तो कहे कि नहीं खरीदा है, लेकिन सरकार इस बात पे बहस से क्यों बचना चाहती है? अगर सरकार के मन में कोई दुविधा है, सरकार के मन में कोई ऐसी बात है जिसे कि सार्वजनिक नहीं करना चाहती है, तो ये दुविधा हो सकती है कि जो बातें सामने आ रही है सरकार ने उस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश वो कर रही है, क्योंकि उस खुलासे के बाद सरकार की मंशा, सरकार की नीयत पर सवाल उठेगा और ये बात होगी कि आखिरकार इतने सारे लोगों की स्नूपिंग हो रही है, इतने सारे लोगों की जासूसी हो रही है बिना बताए, आखिरकार उनके पीछे मंशा क्या है, क्या वो जानना चाहते थे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले पर पहले भी फोन टैपिंग होती रही है और उसके लिए प्रक्रिया होती है, होम सेक्रेटरी से इजाजत मिलने के बाद वो फोन टैपिंग होती है, लेकिन बिना उस प्रक्रिया का पालन किए हुए बड़े पैमाने पर जिस तरीके से। एक मिनट रमन, रोकना चाहूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।